तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब तक कैलकुलेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैपिटल रेशियो को रीड कर लिया था। नाउ टू कैलकुलेशंस रिमेनिंग है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड एक है हमारा पार्टनर्स कमीशन। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो पार्टनर्स कमीशन की स्टडी करेंगे। पार्टनर्स कमीशन क्या होता है कि इफ फर्म, फर्म का मतलब बिजनेस, प्रोवाइड्स एनी पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर्स को कमीशन ऑन प्रॉफिट, इफ फर्म प्रोवाइड्स एनी पार्टनर्स कमीशन ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर उसे अगर कोई भी कमीशन दिया जाए कि फर्म ने अगर जैसे मान लो ए ज्यादा वर्क करता है बिजनेस में, तो हम लोग ए को ना कुछ कमीशन दे सकते हैं कि भाई जितना प्रॉफिट होगा ना उसमें से 10% तेरा। इसको कहते हैं पार्टनर्स कमीशन। इफ फर्म प्रोवाइड्स एनी पार्टनर्स कमीशन ऑन प्रॉफिट, तो ऐसे सिचुएशन में देन फॉलोइंग two situations are given for calculation of profit. For कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन की कैलकुलेशन करने के लिए दो सिचुएशन आपको मिल सकता है। इफ कमीशन प्रोवाइड्स ऑन बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट, मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर। ये 11th में भी पढ़ा हुआ है। इफ यू रिमेंबर मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन करते थे फाइनल अकाउंट में दो केसेस में, बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दो केस होते हैं, कमीशन प्रोवाइड्स ऑन बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट। ऐसे सिचुएशन में ना बिफोर चार्जिंग हो तो आपको कमीशन के लिए फॉर्मूला लेना है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100। प्रॉफिट पर देना है ना तो नेट प्रॉफिट चाहिएगा, इनटू रेट बाई 100 कर देंगे। बट इन केस इफ commission provides on after charging commission profit, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट पर देना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट पर देना है। देन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कमीशन की कैलकुलेशन के लिए दो बेसिक पॉइंट है, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट। बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट गिवन होना बेटा, तो कमीशन के लिए आप फॉर्मूला लोगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100। बट इन केस क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट लेना है, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट हम लोग कर देंगे। ये आपका कमीशन का टॉपिक ही फिनिश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, a commission provides to A at the rate 10% on profit, then find out amount of commission in following two situations। ए कह रखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट,
एंड स्टूडेंट्स बी गिवन है आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट if profit for the year ended 55,000। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्स बेटा है ना एक फर्म में पार्टनर है और उसको ना कमीशन प्रोवाइड किया जाता है 10% ऑन प्रॉफिट। दो सिचुएशन में कमीशन निकालना है, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आंसर हो जाएगा कमीशन किस केस में, बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट पर। बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट पर निकालना है तो कमीशन के लिए फॉर्मूला बोला ना सर ने, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100। प्रॉफिट है 55,000, रेट है 10%, तो 5,500 रुपीज का कमीशन प्रोवाइड होगा। एंड बी पॉइंट कमीशन आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट पर देना है। तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस रेट। तो उस सिचुएशन में रेट 10 है, 100 प्लस रेट का मतलब बेटा 100 प्लस 10 तो 110 हो जाएगा, और ये जाएगा तो फिर आपका अमाउंट 5,000 होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा बिफोर चार्जिंग पर देना है या फिर आफ्टर चार्जिंग पर देना है। बिफोर चार्जिंग पर देना है ना कमीशन तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100, एंड फाइनली आफ्टर चार्जिंग पर अगर देना है बेटा तो फॉर्मूला हमारे लिए नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। ये आपका कमीशन का कैलकुलेशन भी फिनिश होता है। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट कैलकुलेशन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ना जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट है ये, और उसके बाद अपन क्वेश्चन शुरू कर पाएंगे। अगर अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना है ना, देखो बेसिकली ड्राइंग क्या होता है, तो जो पार्टनर्स बेटा फर्म से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करते हैं उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। फर्म फर्म बेटा ना पार्टनर से इस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, फर्म इंटरेस्ट लेगा पार्टनर से। इसलिए ये ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए बेटा इनकम होता है, हम लेते हैं पार्टनर से जो वो पैसा निकाल कर लेकर गए। और ये ड्राइंग पर इंटरेस्ट बेटा हमारे लिए दो बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। एक तो ये कि व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स, मतलब अलग अलग डेट को उन्होंने अलग अलग अमाउंट निकाला। जैसे एक्स ने 1 अप्रैल को 5,000 निकाला, फिर मान लो 30 सितंबर को उसने 8,000 निकाला, तो अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट निकाला है। और एक इक्वल अमाउंट निकाला गया है रेगुलर इंटरवल पर। इक्वल अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर मतलब हर महीने में 5,000 रुपए निकालते हैं, हर महीने 8,000 रुपए निकालते हैं, तो इक्वल अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल पर निकाल रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के दो सिचुएशन होते हैं, अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स और व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल। आज हम लोग इस सिचुएशन को बढ़ रहे हैं, इसको कल डिटेल से रीड करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस भी डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, when unequal amount is withdrawn on different dates, अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट का हमने ड्राइंग करा है, तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए ना दो मेथड फॉलो होते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए दो सिचुएशन है,
अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स और एक इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन ऑन सेम डेट। अब मैं कह रहा हूँ कि अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट है तो दो मेथड है, एक को कहते हैं सिंपल मेथड और एक अगेन बेटा यहाँ आपका प्रोडक्ट मेथड, जो कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी रीड कर चुके हैं। फर्स्ट सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग into rate upon 100 into period upon 12। कितने महीने का तुम कितने महीने हुए, कितने महीने का ब्याज लेना है वो मंथ हमारे लिए पीरियड कहलाएगा। तो देखो अगर हर बार बेटा अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पीरियड पर आपने निकाला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। अमाउंट ऑफ ड्राइंग सिंपल मेथड में अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। सर ये क्या है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कैलकुलेट amount of drawing of अजय, अजय के अजय पार्टनर रहा होगा किसी फर्म का @12% पर एनम as on 31st December 2019। ड्राइंग दिए हुए ड्राइंग ऑफ अजय मतलब ड्राइंग में कब कब ड्राइंग करा है, फर्स्ट मान लो उसने ड्राइंग करा 1 अप्रैल 19 को 5000, 30 सितंबर 19 को 2000 और 1 दिसंबर 19 को 8000 का उसने ड्राइंग करा है। चलो ये आपका क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं बाय सिंपल मेथड। क्वेश्चन में ये भी मिल रहा है आपको कि सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसे ही का, पर यहाँ देखो हर बार का अमाउंट अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट लिया है तो दो मेथड है, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। अभी मैं इसको सिंपल मेथड से करा रहा हूँ, फिर मैं प्रोडक्ट मेथड से भी इसको बता दूँ। तो अगर मैं इसको सिंपल मेथड से लेता तो सर ने बोला ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारे लिए लग जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग into rate upon 100 into period upon 12। अमाउंट ऑफ ड्राइंग into rate upon 100 into period upon 12 हो जाएगा। अब देखो ये कैसे लगेगा, देखो उसने एक तो ड्राइंग करा है 1 अप्रैल को और वो करा था 5000 का, तो इस पर देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग 5000 है, रेट है 12% बेटा अपना, पीरियड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना कब है क्वेश्चन में, ये कह रखा है 31 दिसंबर 19 को। कितने महीने का ब्याज लोगे इससे, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक काउंट करो बेटा। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक काउंट करोगे ना तो 9 महीने आएंगे। इस 5000 पर 9 महीने का ब्याज हम लोग उससे चार्ज करेंगे क्योंकि 9 महीने उसने ये पैसा यूज करा है। फिर उसने जो अमाउंट 30/9/19 को लिया था वो अमाउंट लिया था बेटा 2000, रेट 12%। वो 30/9 से लेकर 31 दिसंबर ईयर एंड है बेटा, 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट काउंट करेंगे
सितंबर को लिया था ना 30 सितंबर को, तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने का ब्याज हम लोग उससे चार्ज करेंगे 3/12 ₹60। और फिर उसने एक ड्राइंग करा 1 दिसंबर 19 को, और ये ड्राइंग करा उसने बेटा ₹8000 का। और इस पर सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बेटा सिर्फ 1 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट और ड्राइंग आ जाएगा 590। ये हमारा सिंपल मेथड से आंसर हो जाएगा। तो सिंपल मेथड में तो सिंपली आपको क्या करना है कि जिस डेट को उसने ड्राइंग किया है वहां से लेकर ईयर एंड जब भी आ रहा है उतने महीने का उस अमाउंट पर आप लोग इंटरेस्ट चार्ज कर लो, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। बट इन केस सर अपने को प्रोडक्ट मेथड यूज करना होता है, मैं थ्योरी बाद में लिखा था, इसी एग्जांपल में बता देता हूँ। सेम एग्जांपल में अगर प्रोडक्ट मेथड यूज करना होता तो फिर हम लोग प्रोडक्ट टेबल बनाते। इफ यू रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल रेशियो में भी हमने पढ़ा, प्रोडक्ट टेबल बनाने के लिए हमारे पास 4 कॉलम काम आते हैं। 4 कॉलम हम लोग यूज करते हैं, और 4 कॉलम में हम लोग डेट वहां लिखते थे, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म, प्रोडक्ट। याद आ रहा हो तो अपने पढ़ा था बेटा कल ही, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म, प्रोडक्ट। लेकिन यहां जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हो ना बेटा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा डेट, सुनते चलना ध्यान से, डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितने का ड्राइंग उसने कराया वो, टर्म, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ही कर दोगे, डेट जब से उसने ड्राइंग कराया, फर्स्ट 1 अप्रैल 19 को करा था, और वो था बेटा 5000 का। फिर 30/9/19 को किया था 2000 का। 1/12/19 को किया था 8000। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे ना, वहां बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखते हैं बेटा, याद आए तो बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखते तो हम क्या करते हैं, और कैपिटल और लगाया है तो एड कर कर लिखते हैं, निकाला है तो लेस कर कर लिखते हैं। बट यहाँ हम बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं लिखते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखते हैं, जितने इतने का ड्राइंग क्या है सिर्फ उसको। इससे रीजन से फर्क ये पड़ता है कि टर्म की कैलकुलेशन यहाँ बदल जाती है। टर्म वहां निकालते थे हर डेट से ट्रांजेक्शन डेट के बीच में कितने महीने, लेकिन यहाँ हर डेट से ईयर एंड तक कितने महीने हो रहे हैं उसको लेते हैं। ये फर्क है, दो फर्क है। वहां बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखते थे तो पैसा लगाया तो ऐड करते थे, निकाला तो लेस करते थे। इसकी वजह से टर्म जब लिखते थे ना, हर डेट से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट के बीच में महीने गिनते थे। यहाँ पर आप क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखोगे इसलिए हर डेट से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट नहीं लेंगे, हर डेट से ईयर एंड। मतलब 1 अप्रैल 19 से लेकर ईयर एंड क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 31 दिसंबर को, यू नो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 मंथ होंगे। 30 सितंबर से 31 दिसंबर गिनोगे तो बेटा 3 महीने होगा, और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काउंट करोगे तो 1 महीने होगा। 45,000, 6,000 एंड 8,000। तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 59,000। और याद है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इस केस में एक फॉर्मूला हम लोग लेते थे,
और वो फॉर्मूला ऐसे बोला था हम लोगों ने, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में भी प्रोडक्ट मेथड में यही सेम फॉर्मूला हमारे लिए लगेगा। 59,000 रेट है 12%, 1/12, 12 से 12 गया, 00 से 00 गए, 590। लेट मी थिंक, सोचो बेटा, यही 590 आपका सिंपल मेथड से आया था, यही 590 हमारे लिए प्रोडक्ट मेथड से आएगा। तो देखो सिंपल मेथड में तो अपन ने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड बाई 12, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट मेथड लेते हैं तो थ्योरी लिख देता हूं मैं, मेथड क्या होगा ये तो अपन देख ही चुके हैं एग्जांपल से। प्रोडक्ट मेथड, और बेटा प्रोडक्ट मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इनटू, सॉरी, टोटल प्रोडक्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो सिंपल मेथड में तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू पीरियड बाई 12, और अगर प्रोडक्ट मेथड के लिए क्वेश्चन कह रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 करेंगे। और फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट टेबल, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे। और प्रोडक्ट टेबल में बेटा हमारे लिए 4 कॉलम बना लेंगे हम लोग। चार कॉलम बेटा, डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टर्म और प्रोडक्ट। इस टर्म में ध्यान रखना ट्रांजैक्शन डेट से ईयर एंड के बीच में हम लोग कैलकुलेट कर लिखेंगे। यह आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस सिचुएशन में, जब आपका अनइक्वल अमाउंट बेटा विड्रॉल किया गया है डिफरेंट डेट्स पर। तो दो मेथड, सिंपल मेथड में तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू पीरियड बाई 12, प्रोडक्ट मेथड में बेटा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, और प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे। कल एक लास्ट सिचुएशन बेटा, अगर आपका इक्वल अमाउंट विड्रॉल किया गया रेगुलर टाइम इंटरवल पर, तो उसको कर हम लोग थ्योरी खत्म करते हैं और फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे।